चलो। नमस्कार, मैं हूं महुआ मनीष। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। इस वक्त जमुई लोकसभा के टेटिया बम्बर प्रखंड के गोकुलचक गांव में है, जहां आज अभी से कुछ देर पहले महागठबंधन की जनसभा हुई, जहां तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी पहुंचे, जहां अर्चना रविदास के पक्ष में आम लोगों को संबोधित करते हुए आगामी 19 अप्रैल को मतदान करने का वादा किया। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में इतनी भीड़ उमड़ी कि आप देख रहे हैं किस तरह से कुर्सी टूटी है। काफ़ी संख्या में कुर्सी टूटे, नौजवानों का बौछार बहुत ज़्यादा देखने को मिला। लोग तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अर्चना रविदास जिंदाबाद। और देखे किस तरह से उग्र भीड़ ने कुर्सी को तोड़ा और जनसभा को सुना, मगर भीड़ कहीं से भी हिली नहीं। और ऐसे में देखना है कि यहाँ की जनता अर्चना रविदास पर कितना खड़ा उतरेगी। आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण इस मैदान में है। वो आगामी 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान होना है और उस मतदान में अपने प्रत्याशी अर्चना रविदास के पक्ष में कैसे मत डालेंगे। जी, आपका नाम? अभिमन्यु कुमार यादव, आरजेडी इस वक्त पर्सन मुंगेर। जी, आप बताएं कि आज जो कार्यक्रम था, किनका कार्यक्रम था? आज चुनावी दौरा जो पूरे मुल्क, पूरे हिंदुस्तान, पूरे आर्यावर्त में जो आम चुनाव हो रहा है, आम चुनाव 2024 लोकसभा का, उसमें आज फर्स्ट चरण के लिए अर्चना रविदास जी का, जो कि मुंगेर से इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में हम लोगों के बिहार के युवा नौजवानों के नेता, युवा हृदय सम्राट केशव प्रसाद यादव जी का और उनके साथ चल रहे गठबंधन समर्थित और अलायंस वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी का कार्यक्रम था। जी, आज जो इस कार्यक्रम में जो कुर्सियाँ जो टूटी है, इसके बारे में क्या कहना है? कुर्सियाँ, इतनी बड़ी सभा है, इतनी बड़ी आम सभा है, ये सब छोटी मोटी बात है। इतनी भीड़ थी, इतने युवा नौजवानों का जमुई लोकसभा में 40 जमुई लोकसभा में उत्साह है अर्चना रविदास के प्रति, क्योंकि वो प्रति इस घर की बेटी है, इसी घर में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी और इसी गिट्टी मिट्टी में उनका जन्म हुआ। इसीलिए ज़्यादा युवा नौजवानों का उत्साह उमंग है। तभी पितातुल बुजुर्गों का, गार्जियनों का, ममतामी माता, पूजनीय बहनों का, सभी का आशीर्वाद है। इस बार घर की बेटी जमुई का सांसद होगा और पार्लियामेंट में उसके बातों को रखेंगे। जी, इन्होंने कहा कि अर्चना रविदास के पक्ष में मत डालेंगे और युवा नेता हमारे तेजस्वी यादव और वीआईपी के मुकेश सहनी पहुंचने से लोग काफ़ी उग्र हुए और उग्र के कारण कुर्सियां टूटी। अब आइए कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे अर्चना रविदास का नैया पार लगाएंगे। जी, आप बताएं, आपका नाम? मेरा नाम निकेश कुमार है और अर्चना रविदास का नैया इस तरह पार होगा जैसे कि उमड़ते हुए बादलों को, फाड़ते हुए बादलों को बरसात गिरती है, उसी तरह यहाँ के युवा नौजवानों सभी का, माता बहनों का बौछार की तरह वोट, इतना वोट गिरेगा कि वो नैया इस तरह पार हो जाएगा। क्या चिराग का असर रहेगा? जी नहीं, चिराग का असर 2 टर्म रहा है वो। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। और लगभग क्या 10 साल वो यहाँ रहे और टेटिया बम्बर प्रखंड में वो एक बार भी मेरे समझ से नहीं आया और उनका रहेगा भी नहीं। इन्होंने कहा कि चिराग का कोई असर नहीं रहेगा, 2 टर्म रहे और टेटिया बम्बर आए नहीं। और भी युवा नौजवान हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? संतोष कुमार बौद्ध। जी, बौद्ध जी, बताएं कि 19 अप्रैल को मतदान किसके पक्ष में डालेंगे? हम लोग अर्चना रविदास को वोट डालें। क्यों? क्योंकि 10 साल रहे चिराग पासवान। अगर उसका लिस्ट निकाल करके देखा जाए तो सबसे पहले पूछिए कि आप कहाँ प्रोग्राम किए हैं चुनाव जीतने के बाद। अगर 10 लिस्ट भी अगर लोकसभा में मिल जाता है तो हम सारा दिन इसका जो है ना, क्या विकास नहीं किए? विकास नहीं किए हैं। विकास तो करने का दूर की बात है। मेरा उम्र हो जाए अभी 27 साल हो रहा है, 10 साल घटा दीजिए। 17 साल में पहले मैं उसको हम देख करके चुनाव लड़ा था और अभी तक उसको देखे नहीं है। जी, इन्होंने कहा कभी कि आया ही नहीं हम लोग के क्षेत्र में। टेटिया बम्बर प्रखंड में हमने 27 साल का उम्र हुआ है, 10 बरस उन्होंने रहा, लेकिन हमने चिराग को देखा नहीं है आज तक।
और भी नौजवान हैं। जी आपका नाम? राहुल कुमार दास। राहुल जी, 19 अप्रैल को मतदान किसके लिए डालेंगे? अर्चना कुमारी के लिए। समस्त परिवार आपके? जी, क्यों अर्चना रविदास को देख रहे हैं? बस विकास के लिए, क्योंकि कोई भी विकास हम लोग के क्षेत्र में नहीं मिला। आपका विकास चिराग जी नहीं किए? कुछ नहीं किए हैं। यहाँ तक कि मुंगेर हमको लगता है एको बार तो नहीं आए हुए, खास करके ये टिटियागढ़ प्रखंड में। तो सोचिए कहीं न कहीं जब चुनाव में उनको देखने के लिए वंचित हो जाते हैं लोग, तो कहीं न कहीं जीतने के बाद तो बातें छोड़ दीजिए, मिल यहाँ आए भी नहीं करते। जनसभा किया है चिराग पासवान इस जी, प्रखंड में? यहाँ देखिए नौजवानों का कहना था कि चिराग जी 2 टर्म रहे हैं लेकिन एक भी विकास का कार्य नहीं किए और हमने चिराग जी को देखा नहीं। ऐसे में चिराग जी की नैया गड़बड़ा रही है, अर्चना रविदास की नैया पार लगने को। एक और व्यक्ति है, उनसे भी जानते हैं। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। दिलीप जी, 19 अप्रैल को पहला चरण मतदान है और किसके पक्ष में मत डालेंगे? कि 1 नंबर ईवीएम के 1 नंबर में अर्चना रविदास। क्यों अर्चना जी को देंगे? इसलिए जाएंगे ये लोकल है और जमुई की जो बेटी है और मुंगेर के जो पुतहू है, और संयोग से हम बॉर्डरे पर हैं, दोनों जमुई और मुंगेर के भी पर है। इस कारण हम लोकल में जो है वोट देंगे और आपका जो है विकास का जो है काम जो चिराग जी नहीं 10 बरस रहे आपके टर्म, नहीं कुछ विकास हुआ? विकास कुछ नहीं किया। आपका जो है 2 प्रखंड को जोड़ने वाला आपका मधवा से चलिएगा तो एक बहुत बड़ी जो है पुल है, खाई है, वो जब से टूटा हुआ है, पहले छोटा सा पाइप दिया गया था, वो बहुत पुल बड़ा ज़रूरत है लेकिन वहाँ अभी तक नहीं बना है। फसियाबाद से भलवा, ये क्या कहते हैं, फसियाबाद से भलवा कुल में अंग्रेज ज़माने से एक पुल है जो कि खतरा से गुजर रहा, लोग वैसे सम्मानित पदाधिकारीगण, जिला इकाई के साथीगण, प्रखंड इकाई के साथीगण, पंचायत इकाई के साथीगण, सभी को बहुत बहुत आभार। आपने समय दिया। हम लोगों के सम्मान्य नेता, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, युवा हृदय सम्राट, युवा के नौजवानों के दिनों पर राज करने वाले, बिहार के और देश और मुल्क के पूरे हिंदुस्तान के आज आवत युवा नौजवानों के नेता, युवा हृदय सम्राट, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और हम लोगों के बाद बीच जिनके साथ चल रहे कदम से कदम साथ में शानी जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन का अभिनंदन है कि अभी इनको जाना है। खैरा में भी आज एक सभा है, इसलिए चुनावी दौरा है, 1-1 मिनट देश की और बहुमूल्य है। इन दोनों बिहार कार्यक्रम हो रहा है और मंच पे हमारे साथ उपस्थित है हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुकेश सहनी जी, महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी रहे अर्चना रविदास जी, पानी जी, मंच पर उपस्थित तारापुर के प्रत्याशी शाह जी, मंच पर उपस्थित साधु पासवान जी जो हम लोग के दलित के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और रामनाथ पासवान जी के सबसे बड़े दामाद, हमारे अभिभावक बुजुर्ग, यहीं से सब बुजुर्गों का, अभिभावकों का हम पैर छूते हैं, माताएं बहनों को प्रणाम करते हैं और यहीं से नौजवान युवा साथी को गले लगाते हैं। गया में 4 जगह जो है चुनाव, यहाँ से अर्चना रविदास जी को जमुई से प्रत्याशी बनाया गया है, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जी को, नवादा से संतोष कुशवाहा जी को, और गया जिले से शरदजीत पासवान जी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाने का काम किया है। जो अर्चना रविदास जी यही की बेटी है, इसी लोकसभा क्षेत्र झाझा इनका घर पड़ता है, लक्ष्मीपुर में लोकल कैंडिडेट है, घर की बेटी है, पढ़ी लिखी महिला है, रविदास समाज से आती है, और हम लोगों ने बहुत सोच विचार करके इनको उम्मीदवार बनाया है ताकि
जमुई की जनता को जो है बाहर ना जाना पड़े जब कोई तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो। दूसरी तरफ से आप लोग देखिएगा जो प्रत्याशी हैं, रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, चिराग पासवान जी के जीजा हैं, लेकिन आप पता कर लीजिए उनका घर कहाँ है, आपको भी नहीं मालूम। जब दुख होगा, तकलीफ होगा तो कहाँ जाइए? कम से कम घर कम मायके भी यही है, ससुराल भी यही है, इसी क्षेत्र लोकल उम्मीदवार। लेकिन जब दुख होगा, तकलीफ होगा, आप इनके पास तो पहुंच जाइएगा, लेकिन चिराग जी के जीजा जी के पास नहीं पहुंच पाएंगे। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि अब तक चिराग पासवान भी बने सांसद जमुई से, लेकिन एक पार्टी का भी दफ्तर नहीं खोल पाए। कम से कम आदमी पार्टी का दफ्तर चला जाता, आते हैं तो होटल में रुकते हैं, और उनके जीजा जी जो प्रत्याशी बनाए गए उनको होटलें में रुकना है। तो आप लोग समझ जाइए, जो आया है बाहर से वो फिर वापस चला जाएगा चुनाव के बाद, फिर अपना चेहरा आप लोगों को नहीं दिखाने का काम करेगा। लेकिन घर की बेटी है, कहीं भी जाइएगा तो घर ही में रहना है, मायके ससुराल सब इसका यही है। तो आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। नौजवान है, पढ़ी लिखी है, मजबूत है, निडर है, ईमानदार शादी की है, इसलिए आप लोगों ने इनको प्रत्याशी बनाया है। आप लोग सब लोग जान रहे, कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे, आप लोगों के बीच हम लोगों ने रोड शो जो है किया था, बहुत विश्वास यात्रा में आए थे, लेकिन रात भर आप लोगों ने जो प्यार दिया, समझ दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं।